हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसको देखते हो आपके जो टॉप 30 क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए ला चुके हैं हम लोग। तो ये जो टॉप 30 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो नई आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो टॉप 30 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं मान के चलिए लगभग इन्हीं में से आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली हमारे चैनल से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन से जा सकते हैं। कोई डाउट आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप सिंपल हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारी कंपोस्टर नाम से है, तो आप जा करके मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन आप देखने वाले हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है, मेन एग्जाम की तैयारी है। हम आपको एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी मेन एग्जाम के लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू टाइप भी कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, उनको आपने देख लेने हैं। प्लस इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और देखो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं या आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनको हम पीडीएफ के रूप में हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। composer.com नाम से हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारी वेबसाइट से देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ध्यान से देखते रहेंगे एक क्वेश्चन को। पहला जो आपने तय करना है वो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसे इसका उल्टा आ जाता है वियोजन। वियोजन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाता है। संयोजन वियोजन हो गया। ऐसे ही फिर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है, देखो वियोजन आपको दे रखा है नीचे, इसको आपने पढ़ लेना है। अगला है अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखो मेन है टॉप 30 क्वेश्चन। अगर हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे, आंसर आप लोगों ने अगर अपने स्कूल में नोटबुक बना रखी है वहां से अगर आपके पास है तो आप वहां से याद कर लेंगे, नहीं तो आप फिर यहाँ से लास्ट में आप वीडियो रोक करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है कि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। इसका आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो आपने देखना है क्वेश्चन आपने, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली वह अभिक्रिया जो लवण तथा जल बनाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला चलते हैं, इसमें है CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया तो आपका जिप्सम बन जाएगा। आंसर आपका नीचे दे रखा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से देखो बेकिंग पाउडर के दो घटकों के नाम, इसको आपने छोड़ देना, नहीं पढ़ना है। और अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में उपयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको नीचे दे रखा है। अगला प्रश्न है आपका कार्बन के दो रूपों के नाम। आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और फिर उसके बाद है बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र। तो बेंजीन का सूत्र हो जाएगा C6H6, संरचनात्मक हो जाएगी आगे फिर है पेंटेन। नेक्स्ट जो आपने देखना है बच्चों, उस पर लेकर के चलता हूँ आपको। इसमें है आपका कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका अणुगति। ठीक है, जिस वस्तु में गति पाई जाती है उसे हम सजीव माना जाता है। और उस पर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला है एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, तो इसका हो जाएगा टॉलिन। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपका, रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही का नाम आपने बताना है। तो सर्वदाता हो जाएगा आपका O और सर्वग्राही हो जाएगा AB। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों आपके सामने, कि पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा पोन्स। नेक्स्ट आपका मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय ग्रंथि। फिर है एंड्रेनिल हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग मेडुला से। फिर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है, अ, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण देना है। तो एक लिंगी हो जाएगा मक्का पपीता और उभयलिंगी होगा मकोई और मटर। अमीबा का द्विखंडन में आपने चित्र देख लेना है, ये पूरा आपने चित्र अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका गन्ना गुलाब आलू अदरक। फिर है पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों ही पुष्प क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय लिंगी।
फिर है क्रिस क्रॉस वंशगति किसे कहते हैं, तो अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण का पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्र से उसकी संतान में पहुंचना क्रिस क्रॉस वंशगति कहलाता है। फिर है उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया, आंसर हो जाएगा मटर। फिर है डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और उसके बाद है दर्पण सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। नेक्स्ट आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आंसर हो जाएगा 12.5। उसके बाद यहाँ से आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, वो आपने बताना है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपने दोनों यहाँ से पढ़ लेने हैं। फिर उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो एक तरफ उपचयन दूसरी तरफ अपचयन है, दोनों को आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगला है जो आपने प्रश्न देखना है, पीएच स्केल के पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, तो वो आपने देखना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पीछे भी देख चुके हैं, तो उसका हमें छोड़ना है यहाँ से। फिर भर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताइए, आपने पढ़ना है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस किस की, एथेनोइक अम्ल की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, और तीसरा है आपका एथिल अल्कोहल। वैसे आपने तीनों की संरचना देख लेनी है। फिर ये कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण देना है। एथनॉल से एथीन, एथेनोइक से एथेनोइक अम्ल से एस्टर, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, फिर है एथीन से एथेन, एस्टर से एथेनॉल। तो ये पांचों आपने यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको आप आराम से देखेंगे और इसको आपने रफ कॉपी में अच्छे से तैयारी कर लेनी है, तैयार कर लेना है। फिर है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो पांच सॉरी चार यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हैं, चार में से कम से कम तीन आपने अच्छे से याद करने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर आपने पढ़ना है इसका आंसर। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको दे रखा है। फिर है प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये पूरा कंप्लीट आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार करना है। फिर एंजाइम क्या है, एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो पहले एंजाइम क्या है, प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होता है, यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर है धमनी तथा सिरा में अंतर, तो यहाँ पे चार चार आपको पॉइंट दे रखे हैं टोटल इधर, और अगले पेज पे तीन और है, तो सॉरी चार और है, टोटल आठ में से कोई भी आप पांच याद कर लीजिए। फिर है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये मानव पाचन तंत्र कंप्लीट आपके सामने है, इसको आपने तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बच्चों जो आप देख रहे हैं वो है, तो आपने छोड़ना है के बाद यह एक तंत्र का कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको केंद्रक भूमिका तंत्रिकाक्ष भी दिखाना है, तो ये पेंसिल तंत्रिका का आपने थोड़ा सा लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट एक डायग्राम है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, मुकुलन एवं कायिक प्रवर्धन, इन पर आपने टिप्पणी लिखनी है। तो पहले मुकुलन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ से देख लेना है कायिक प्रवर्धन। फिर अगला प्रश्न है जो आपको तैयार करना है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताना है। तो एक तरफ आपका स्वपरागण, दूसरी तरफ पर परागण आ जाएगा, तो इनका आंसर आपने देखना है। फिर नेक्स्ट आपका है मेंडल वाला, ये आपने पहले ही देख लिया किस पर किया था, तो मटर के पौधे पर। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, आंसर आपने देख लेना है यहाँ से वीडियो को रोक करके। लास्ट में बता दूंगा आपको ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है लेंस का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों का बताना है कि किसका मतलब क्या है। और उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक तो आपने ये तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद अभी एक दो और मैं आपको बता देता हूँ, इनको आपने बस तैयार कर लेना है। और अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। ठीक है, ये आपके दोनों सेम टू सेम है, तो इनको आपने देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन देखना है वो आपके सामने है, इसका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन आपने यहाँ से कर लेना है। तो टोटली 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस पर अगला जो क्वेश्चन देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये 4 नंबर आपको देकर के जाएंगे, ये दो तीन न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब जो आपके टॉप टारगेट थे वो तो आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उन क्वेश्चंस पर जो आपके वैकल्पिक में पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वैकल्पिक प्रश्न, उन पर लेकर के चलता हूँ, उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाते जाऊंगा, आपने फटाफट उनको पढ़ लेना है। तो पहला देखो, लगभग आपके 9 चैप्टर तक के क्वेश्चन आपके आने हैं, तो उनको सभी के जो आपके रहने वाले हैं एमसीक्यू, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ठीक है, फटाफट पेज चेंज करते जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, आंसर भी साथ में ही दे रखा है।
और इसमें जैसे पूछा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कही जाती है? उसको संचालन कहते हैं। फिर कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? 1। और अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो उसका हो जाएगा कितना? NH4OH। अगला है किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल क्या कहलाती है? पीएच स्केल। फिर अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? सी नंबर आप देख रहे हैं, पीएच लेस देन 7। फिर किसी विलेन का पीएच मान 7 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? उदासीन। ठीक है। और उसके बाद अगला जो हमें देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें का सबसे अच्छा चालक चांदी, सबसे कम लेड। फिर अधातु कमरे के ताप पर जो पाई जाती है द्रवस्था में, ब्रोमीन। और उत्कृष्ट धातु का उदाहरण प्लेटिनम हो जाएगा। फिर पतले तारों में खींचने की क्षमता, तन्यता। और उसके बाद अगला जो देखना है, एथेन में उपस्थित होते हैं 7 सहसयोजी जीवन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। और उसका अगला जो देखना है, कार्बन का एक अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, कज्जल, ये क्या है? तीनों अपर रूप है। फिर डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? श्वसन। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? पोषण हो जाएगा। ऐसे आपने बाकी देख लेने हैं। और ये जितने आप देख रहे हैं एमसीक्यू, इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। जड़ वामनता आपने देख लेना है, थायरॉक्सिन हो जाएगा। पाइनस में गुच्छों में होने वाले शंकु होते हैं, दोनों पुरुष में शुक्राणु बनते हैं वृषण में। ठीक है। तो जितने आप एमसीक्यू देख रहे हैं सभी को आपने आराम से वीडियो रोक करके तैयार कर लेना है। ठीक है। तो इतने ही थे आपके एमसीक्यू, और यही आपके टॉप 30 क्वेश्चंस में एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि एग्जाम की आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने टाइप करना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, composer.com। ठीक है। ये आप करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको इजिली मिल जाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करो। कुछ भी पूछना हो आप इंस्टा पर मैसेज करें, और अच्छे से एग्जाम देना है। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आया तो छोड़ना नहीं है, रिलेटेड आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आपने लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।